क्या कहने वाले थे आप नेताजी? ऐसे बता बस दीजिए। सिर्फ यही है कि 5 लड़कों ने उन 41 बच्चों की जान बचाई है। ठीक है जी। और जबकि इसी गांव की ये पोजीशन है जो तुम्हारे सामने है, हाँ, तो कम से कम पोजीशन बच्चों दिखा के दो एक लिए बार, पोजीशन दिखा दो। कम से ये कम देखो जी पोजीशन ये है। हाँ। उन बच्चों को क्या हुआ भैया, कैसे इनमें आज इसमें सारे घूम रहे हो, क्या मामला है? रास्ता ये है, रास्ता ही नहीं है निकलने का। गांव का रास्ता नहीं है जी। देखिए समस्या ये है, गांव के जो तालाब थे, गांव के तालाबों पे अवैध कब्जा करके दबंग लोगों ने उनको अपने कब्जे में ले रखा। रिश्ते भी नहीं हो रहे हमारे गाँव में। रिश्ते नहीं हो रहे? रिश्ते भी आपका हुआ नहीं अभी? अभी कहाँ हुआ, कुछ नहीं भैया हुआ। बाल सफेद होने को लग रहे हैं। बाल सफेद हो, कुछ नहीं हुआ अभी। इसीलिए रिश्ते नहीं आ रहे। पानी में सही नहीं है, रिश्ता नहीं हो रही है। हाँ, तुम्हारा हो गया ना? हाँ, हमारा तो हो गया। वक्त बुलंदशहर के गांव अख्तियारपुर में मौजूद हूँ। ये देखिए गांव का हाल, ये गांव के हालात हैं। इस गांव को चारों तरफ से इसी तरह से ये गांव जो है लबालब रहता है। जो इसकी सड़कें हैं वो तमाम सड़कें इसी तरह से खराब जो हैं हो रखी हैं। शायद जो ग्राम प्रधान है वो बेचारे वो ज्यादा गहरी नींद में सोए हुए हैं, या फिर कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, उनकी चल नहीं रही। क्या हुआ भैया, कैसे इनमें आज इसमें सारे घूम रहे हो, क्या मामला है? रास्ता ही है, रास्ता ही नहीं है निकलने का। गांव का रास्ता नहीं है जी। देखिए समस्या ये है, गांव के जो तालाब थे, गांव के तालाबों पे अवैध कब्जा करके दबंग लोगों ने उनको अपने कब्जे में ले रखा है, मकान बना लिए हैं। और गांव के प्रधान भी प्रयास में लगे हुए हैं। उन्होंने प्रयास किया है इसको पानी का निकास करने के लिए, लेकिन पानी भरा हुआ है यहाँ लगभग 12-14 साल से पानी भरा हुआ है। जी? कब से पानी भर रहा है? 14 साल हो गए सर जी, देखते देखते हमको तो। आगे आ जाओ थोड़ा भैया, आगे आ जाओ। ये पानी में घूमने में मजा आ रहा है? मजा क्या जी, मजबूरी है हमारी तो। रास्ता ये है, मेन रास्ता हमारा ये है, क्या करें हम। दिखा रहे अब इस वक्त पानी में घुसकर दिखाना मजबूरी है कि ये पानी में डेली इस तरह से कोई मेहमान आता है, कुछ कहता है कि नहीं? गाली देता हर आदमी। अभी सर अभी एक बारात आई गई है हमारे गांव से निकल के, वो हमारी बहन बेटी आई थी, वो कह रही थी हमारे कपड़े सन गए। वो भी बोल रही थी कि रास्ता ही नहीं है तो जाए कहाँ से बेचारे। असल में कोई दोनों तरफ से भी तो ऐसा रास्ता नहीं है कि निकल के जा सके। दोनों तरफ भी नहीं है सर, रास्ता भी नहीं है। तो रोजाना ऐसे ही निकलना पड़ता है। ऐसे ही क्या कहीं करें कोई सर? शिकायत नहीं की आप लोगों ने? नहीं, शिकायत करी है सर, कोई सुनवाई नहीं होती। बहुत शिकायत की है पर लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। सुनवाई नहीं हो रही। नहीं जी। ये देखिए, ये गांधी जी का सपना पूरा हो रहा है। गांधी जी का एक सपना था कि जो गांव की राजनीति है सबसे पहले उसको चमकाया जाए, गांव की जो सड़कें हैं उनको चमकाया जाए, गांव की सड़कों पे तरक्की लाई जाए, गांव में तरक्की लाई जाए। जब गांव सही होंगे तो फिर कस्बे सही होंगे, और जब कस्बे सही होंगे तो फिर शहर सही होंगे। मगर ये गांव की स्थितियां आज भी आप देख रहे हैं। गांव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है तमाम प्रयास कर रही है कि गांव की सड़कें सही हो जाएं, शहर की सड़कें सही हो जाएं, मगर न गांव की सड़कें सही हो पाई, ना शहर की सड़कें सही हो पाई। अगर सही हो पाए तो सिर्फ वो सही हो पाया जिसके अंडर में काम दे दिया गया, उसका पेट भर गया। और शायद पेट भी नहीं भर पा रहे हैं उन लोगों के, समेटा समाटी चल रही है, और इसीलिए शायद जो है ये सड़कें आज भी ऐसी पड़ी हुई। अम्मा दिक्कत होती है यहाँ निकलने में? नहीं होती है? दोनों टाइम दिक्कत होती है। क्या कुछ डालना जाती हो, कूड़ा उड़ा क्या गोबर? अच्छा गोबर डालने जाती हो। तो दोनों टाइम अम्मा को दिक्कत इसलिए होती है कि सुबह को गोबर डालने जाना पड़ता होगा और उपले पाथने भी जाना पड़ता होगा। नियार के भी लिए जाते हैं। रिश्तेदार कुछ कहते हैं आके? गाली दे में, गाली दे में भैया रिश्तेदार। तो रिश्तेदार तो गाली देंगे ही, जाहिर सी बात है। अभी योगी सरकार का जो सपना है वो भी अधूरा चल रहा है। योगी जी के आदेश थे कि सड़कों को सही करवा दिया जाए, और सड़कें टूटी हुई हैं तो उनकी मरम्मत करा दी जाए, मगर ये ना सड़क मरम्मत हो पाई, ना ये सड़क बन पाई। शहर की सड़कें जो हाईवे की सड़कें हैं वो तमाम ऐसी हैं, और गांव के मैं आज आपको हाल दिखा रहा हूं। गांव का हाल भी आप साफ देख रहे हैं। क्यों चाचा? भैया गांव का हाल क्या है, गांव में तो मरने को तैयार हो रहे हैं। हाँ, क्यों? अभी सुबह गए थे हम स्कूल पे कर, हाँ, वहाँ इतने गारे में हाँ, बढ़ गया, हमें दिखा भाले नहीं है। अरे गारे में बढ़ के दिखाई देता गारे नहीं। में दिखाई नहीं देता है। हम्म, अब यहाँ देख लो, हाँ दिखाई हम दे रहा है। कहाँ गिरेंगे, हम हम्म, कहाँ मरेंगे हम। चाचा उधर को आ जाओ जरा से। ये चाचा सुबह निकले गारे में पड़ गए। दोनों गांव के दोनों छोर पर यही हाल है। इसी तरह से दूसरी तरफ से अगर मैं बात करूं, इस गांव में अगर आप एंट्री करेंगे ना, एक बार सांसद जी इस गांव में आके देखिए। इस गांव में जब आप आएंगे, हाँ जी, लगा चुके कई बार सांसद जी के पास जा सके, और विधायक साहब के पास चले गए, एसडीएम के पास। इस गांव में एक बार जरूर आकर देखिए। गांव बड़े बड़े नाराज हैं आपसे। आप गांव में जब एंट्री करेंगे तो गांव में एंट्री करने से पहले आपकी गाड़ी अटक जाएगी। एक पुलिया जो है वो टूटी हुई है, उस पुलिया पे आपकी गाड़ी का नाम जरूर पूछा जाएगा।
उस पुलिया को कूदने से पहले आपको वहाँ ब्रेक लेना पड़ेगा। वो क्योंकि पुलिया तमाम टूटी हुई है और गाड़ी उससे टकरा कर निकलती है। और उसके बाद में फिर ये गाँव के लोग अंदर जब आते हैं तो फिर ये कीच, गारा और जो मिट्टी ये घुली हुई है ये दिखाई है जी। आ जाओ, इधर आ जाओ चाचा, क्या कहने वाले हो? चाचा बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं कि चाचा कुछ रिश्ते भी नहीं हो रहे हमारे गाँव में। रिश्ते नहीं हो रहे। रिश्ते भी आपका हुआ नहीं अभी? अभी कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ। बाल सफेद होने को लग रहे हैं। बाल सफेद हो, कुछ नहीं हुआ अभी। इसीलिए रिश्ते नहीं आ रहे। पानी में सही नहीं है, रिश्ता नहीं हो रही है। हाँ, तुम्हारा हो गया ना? हाँ, हमारा तो हो गया। हमारे तो बालकन के होंगे ना वो। अच्छा, बालकों के होंगे। हाँ। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, सही है। अपनी बेटी का रिश्ता देखने के लिए जब बाप जाता है तो सबसे पहले रास्ते जरूर देखता है कि नहीं? हाँ, 4 महीने हो गए जी प्रधान जी को एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, पटवारी, कानूगो और एक बार 4 महीने हो गए तो यहाँ विधायक जी आए थे। हाँ। उन्होंने एसडीएम का दौरा कराया। हाँ। एक लेडीज एसडीएम थी। हाँ। उनके दौरा करने के बाद में 3 एसडीएम बदल गए। हाँ। उन पर बार-बार शिकायत जारी है, कोई आने को तैयार नहीं है। कोई आने के लिए प्रधान जी की मजबूरी है। हाँ। प्रधान कौन जी है को यहाँ पर? बलेराम ठेकेदार जी। ठेकेदार जी की नहीं कोई सुन रहा। कोई नहीं सुन रहा जी। कई बार एप्लीकेशन हम लगा चुके हैं जी उनके साथ में, हम भी जा जाके जी। अच्छा, प्रधान जी के जाते पास- हैं? हाँ जी। भैया प्रधान जी तो जा रहे हैं मगर विधायक के पास में भी, एमपी के पास में भी, हाँ। और तुम्हारे वो प्रमुख साहब उनके पास में भी, एसडीएम के और तहसीलदार के, नायब तहसीलदार का भी दौरा हुआ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। चलिए खैर, क्या पता हाँ, इस खबर को देखने के बाद इन लोगों को शर्म आ जाए और इनकी जो ये दिक्कत हो रही है गांव वालों की, ये दिक्कत शायद दूर हो जाए। फिलहाल अख्तियारपुर का हाल बेहाल है। ये वही अख्तियारपुर गांव है। इसी गांव के 5 लड़के आज भी जहां पर 41 मजदूर फंसे हुए थे वहां उन्हें बचाने के लिए पहुंचे हुए हैं। उन्हें बचाने में सबसे बड़ा योगदान इन 5 लड़कों का रहा है, इसी गांव के लड़कों का, जिस गांव का हाल बेहाल है। क्या क्या कहने वाले थे आप नेताजी? ऐसे बता बस सिर्फ यही है कि 5 लड़कों ने उन 41 बच्चों की जान बचाई है। ठीक है जी। और जबकि इसी गांव की ये पोजीशन है जो तुम्हारे सामने है। हाँ। तो कम से कम पोजीशन बच्चों दिखा के दो एक लिए- बार, पोजीशन दिखा दो। कम से ये कम देखो जी पोजीशन ये है। उन बच्चों को ये सिरे तो मिल जाना चाहिए जो उनके नाम पे ये हो जाए, उन्होंने रास्ता सही करा दिया। अरे वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात कह दी नेताजी ने कि कम से कम इस गांव का रास्ता तो सही करा दीजिए। इसी गांव के वो बच्चे हैं जो आज भी अभी अपने गांव नहीं पहुंचे हैं। तमाम जो गांव के लोग हैं उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।